निंदक नियरे रात ये आंगन कोटी छवाए। अगर निंदा करने वाला मिले उसको अपने आंगन में जगह देना चाहिए, दिया जाता था। लेकिन अब भाजपा ऐसा नहीं करती है, जो निंदा करेगा उसको घर से बाहर कर देगी, बोले दोबारा बोलने मत आना बस। और कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं मंडल टाइम्स। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं, लेकिन हम बात करेंगे वीआईपी जो सीट थी अमेठी की, हॉट सीट, वहां के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं 3 बार के विधायक रहे हरिचरण यादव जी। ये पूरे समय ही कांग्रेस से ही अभी तक लगातार नाता इनका जुड़ा रहा। हालांकि इस समय इनकी तबीयत उम्र होने के नाते घर पे रहते सक्रिय, लेकिन इनकी जो याददाश्त है बहुत तेज है, बहुत शार्प है। ये परत दर परत यादव कितने थे, ओबीसी कितना थे, बैकवर्ड कितना थे, और पूरी जो 1970 के बाद सारी राजनीति का परिपेक्ष बदला है अब तक 2024 तक, हम उसके बारे में बात करें। अब तक पिछली राजनीति में क्या फर्क था, आज की राजनीति में क्या फर्क था। पिछले यादव के जो राजनीतिक रहनुमा थे वो लोग कौन थे, या बनारस से लेकर बलिया तक, या गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, कितने यादव ओबीसी के या नेता थे जो लोग आगे निकले, और कितने आज जो बात होती समाजवाद परिवारवाद की, परिवारवाद में कौन कौन लोग पार्टियां हावी, जो तो पूरे देश भर के जो यदुवंशी जाहिर रेजिमेंट की बात तो करेंगे, लेकिन वो हक नहीं देते। हक मात्र साढ़े कुछ चंद घर के लोग ही लेने जा रहे हैं, हम उससे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी बताइए, जिस तरह से आप अपनी राजनीति कब शुरू किए? 1970 से। आज तो लगता है 30 साल वो और 25 साल 24 साल ये, मतलब एक बड़ी काफी अवधि। तो उस समय आप जब राजनीति में शुरू किए 70 में, क्या था, कैसे शुरुआत हुई आपकी? आप वकील भी, एडवोकेट भी रहे? हाँ, मैं पेशे से वकील था। पार्टी बनाई भारतीय क्रांति दल, तो उस समय मैं चौधरी चरण सिंह से जुड़ गया भारतीय क्रांति दल से। उनका पहले सदस्य रहा, फिर बाद में हमको जिलाध्यक्ष 1970 से मैं बनाया गया, और मैं बराबर चौधरी साहब के साथ रहा, पार्टी के संगठन देख चलाता रहा। अच्छा। और जिले में इतना ज़्यादा पार्टी का संगठन, बाद में पार्टी का नाम भारतीय क्रांति दल के बजाय भारतीय लोकदल रखा गया। संसोपा की विलय के बाद उसका 60 नाम लोकदल हो गया। लेकिन चुनाव चिन्ह हलधर निशान ही शुरू से किसान हलधर किसान, अन्नपोता किसान, हल जोता हुआ किसान। बाद में लोकदल के नाम आने के बाद हल जोता हुआ किसान हुआ। उसके पहले कंधे पर हलधर किसान था, चौधरी चरण सिंह पार्टी का निशान, और वही जनता पार्टी के निशान बना लोकदल के नाम पर ही। 1977 में के चुनाव में लोकदल के नाम पर ही सारा नामांकन पत्र भरा गया था। जो भी पूरे देश में पर्चा दाखिल किया गया जनता पार्टी के नाम पर, वो उसका सिंबल जो था लोकदल का था, लोकदल का था। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर उस समय बहुत सारे यादव नेता रहे, अलग अलग जो जिलों से आते रहे हैं। आज कहीं कहीं जिस तरफ देखा जा रहा है, इतने छोटी पार्टी कर दिए, लालू यादव में और मुलायम यादव पार्टियां समट गई, लगता पूरा यादव इसी में भरा पड़ा है। और क्या इस समय थोड़ा सा, उस समय क्षेत्र बहुत विस्तृत था, और यादव क्या मतलब उस समय एक नई जाति चौधरी चरण सिंह के समय में पूरे पिछड़े वर्ग में आई, और चौधरी चरण सिंह ने इस वर्ग को जगाया। और उसका कारण ऐसा कि बड़ा सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, और एक देश नई राजनीतिक चेतना पैदा हुई, चौधरी चरण सिंह ने पैदा किया। और उसी में से तमाम लोग निकले। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, चौधरी चरण और शरद यादव थे, लालू प्रसाद थे, रामविलास पासवान थे, बेनीनाथ वर्मा थे। ऐसे मतलब यहाँ से लेकर के उत्तर आजमगढ़ से कितने नेता निकले? आजमगढ़ में राम बच्चन जी प्रमुख थे। राम बच्चन के साथ ही उसमें चंद्रजीत यादव थे उस समय। राम बच्चन के राम नरेश यादव जी थे पूर्व मुख्यमंत्री। और अच्छा, एक बात आपको समझ नहीं आती कि राम नरेश जी की जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह के पहले, आखिर में क्या ऐसा हुआ कि उनकी वो पूरा खत्म हो गए? कैसा ऐसा मामला आया, आप तो जानते होंगे। राम नरेश जी क्योंकि बाद में कांग्रेस में अपना चले गए, और मुलायम सिंह पार्टी में, मुलायम सिंह का महत्व पार्टी में बढ़ता गया। और राम नरेश जी थोड़ा सज्जन होने के नाते उस संगठन में उतना तेज नहीं बना पाए। नई पार्टी बनाई, लेकिन राम नरेश जी की पार्टियाँ चल नहीं पाई। तो समता पार्टी आप भी थे, उसमें कई पार्टी बनाए थे, लेकिन आप जो उतार चढ़ाव आया पूर्वांचल में यादव या उत्तर प्रदेश के यादवों का, तो ये कैसे धीरे 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 देख रहा हूँ मैं
कि अखिलेश भैया मालिक हो गए आते आते, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, जैसे अब अखिलेश जी कहते हैं बहुत सारे यादवों को नेता बनाए हैं। नहीं, नेता जो यादव नेता बने हैं, या जो वो ये यादव नहीं, मैं कहता हूँ ओबीसी के जो ओबीसी के नेता बने हैं, वो सब चौधरी चरण सिंह की देन है। चौधरी चरण सिंह ने बनाया, और उसके बाद से सारे लोग उसमें आगे बढ़ते गए। मुलायम सिंह चूंकि उसी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे और चौधरी चरण सिंह के ही निर्देशन पर काम करते थे, तो उन्होंने भी संगठन को मजबूत किया। आज जिस प्रकार से मतलब आक्षेप लगता है, मैं नहीं मानता कि किसी पार्टी में एक जात विशेषी के कारण कोई पार्टी चल पाती है। जब तक पार्टी में सभी सामूहिक समाज के सब लोगों का साथ नहीं होगा, पार्टी सफल नहीं हो पाती है। एक अकेले अखिलेश यादव के ऊपर जो जातवाद का आरोप लगता है वो गलत है। भाजपा तो यही लगाती रहती है। भाजपा परिवारवाद मोदी जी मन से कहते हैं। भाजपा का जो कल्चर है वो नागपुर से चलता है, और नागपुर वाले जो हैं वो वोट बैकवर्ड विरोधी, महिला विरोधी हैं। आप भी नागपुर वालों को जानते हैं? उस समय तो नहीं, आप तो मान लो 2014 में सुना है किसी एक्टर ने कहा था आजाद हुआ भारत ना, उनके यहाँ यही है। लेकिन असल में देश कैसे आज़ाद हुआ तो उसको भाजपा कोई उदाहरण है नहीं। भाजपा के आज़ादी की लड़ाई का क्या महत्व है? भाजपा तो जो है वो अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों की गुलामी की दास्तान वही आज भी चली आ रही भाजपा में। मोदी जी भी उसके अनुयायी हैं। मोदी जी तो बढ़िया विकास के 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे, बड़े बड़े वादे किए, 10 साल बीत गया। और चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश का विकास गांव से होकर गुजरता है। जब गांव का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बड़े बड़े स्मार्ट सिटी बनाने से विकास नहीं हो सकता है। और ना उन्होंने किया, केवल वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को 25 घराने पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं। 27 घराने, हाँ बस 25-27 घराने जितने हैं जो और उनसे पैसा लेकर अपनी पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। अडानी को किसान सारा कर्जा माफ हो जाएगा और किसानों का नहीं होगा। ये भाजपा की नीति है। भाजपा तो वोट डालो राज करो की राजनीति पे चल रही है। अच्छा, अमेठी में आपने चुनाव लड़ा है, जीते भी हैं 3 बार, सबसे ज्यादा बार आप जीते हैं अमेठी में। क्या वहाँ का है समीकरण? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। नहीं, अमेठी में देखिए, अमेठी में जो सारा विकास का काम, अमेठी बड़ा उपेक्षित बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 77 के बाद जब संजय गांधी आए, संजय गांधी वहाँ जीते, दुर्घटना हो गई के बाद राजीव गांधी के आने के बाद पीछे तस्वीर में हैं आपके राजीव गांधी जी। हाँ, राजीव जी हैं। और अमेठी में विकास का काम शुरू हुआ। आज अमेठी में जो भी विकास का काम चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हो चाहे कृषि के क्षेत्र में, जितने भी विकास के काम हुए हैं हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी की देन है। और इसलिए स्मृति ईरानी, आप तो कांग्रेस ही यही बात कहेंगे? नहीं, कांग्रेस के नाते नहीं, अमेठी की जनता कहेगी। नहीं, जनता, हाँ जनता कहे तो समझ में आए, लेकिन नहीं, आप तो कांग्रेस में रहे, इस नाते ये बात कहेंगे। हमारे ऊपर आरोप लगे कांग्रेस के इसलिए कह रहे हैं, लेकिन असल में अमेठी क्षेत्र की जनता, अगर कोई भी चला जाए, एक एक आदमी से पूछे तो वो कहेंगे कि हमारे यहाँ जो कुछ परिवर्तन हुआ अमेठी राजीव गांधी के कारण। लेकिन निष्पक्षता आपके पास नाते माने जाते कि आप एक लॉयर भी हैं, वकील हैं, तो सीधी बात है कि जो सच कहेंगे झूठ तो कहेंगे नहीं। नहीं, झूठ मानते कि झूठ कहेंगे तो उसके बाद उसका आधार क्या होगा? हम जो कहेंगे वो आधार सही होगा, प्रमाण सही से कि नहीं अमेठी में हुआ, और सभी लोग पूरा मानते हैं कि अमेठी का विकास जो है वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा, ये सब लोगों के सहयोग बराबर रहा है। लेकिन विकास कांग्रेस हुआ। 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी को बहुत पीछे ढकेल दिया, कोई प्रगति नहीं हुई है। देश की अपेक्षा में जिला कहाँ बराबर कर पाएगा? देश तो गया है, जीडीपी कहाँ गई, कर्ज का उस समय 50,000 करोड़ शायद पैसे थे देश के ऊपर कर्ज, आज 2 लाख के आसपास, 2,55,000। तो मतलब हाँ, पूरे कर्जा बढ़ता जा रहा है। 10 साल में ये भारत सिला मिला है लोगों को। नहीं तो ये पूंजीपतियों को जो बढ़ावा दे करके कहते हैं किसान का दाम नहीं बढ़ेगा, फसल का, किसान की फसल का दाम नहीं बढ़ सकता। पूंजीपति जो है अपने माल का दाम खुद निर्धारित करता है, किसान जो अन्न पैदा करता है अपना दिन रात परिश्रम करके उसका दाम भारत सरकार निर्धारित करती है, उसका दाम एमएसपी लागू करके इतना मिनिमम प्राइस है। एमएसपी नहीं लागू कर रहे हैं। अभी यही गेहूं इस समय फसल कटी हुई, आपको बता दें
कि इस समय 2,200 रुपये कुंटल गेहूं खरीदारी कर रहे हैं लोग। तो यही 6 महीना बाद जब सब खरीद लेंगे तो ये बेचेंगे 3,500 4,000 में, 4,000 बेचेंगे। इसके अलावा किसान बेचारा परेशान, पैसे के मारे साहूकारी के चक्कर में फंस गया। अब तो बड़े बड़े गोडाउन बनवा रहे हैं अडानी और अंबानी के, जहाँ किसान को गेहूँ सस्ते में खरीद करके भंडारण करेंगे और दूसरे दाम पर बेचेंगे। इनके पूंजीपतियों को और बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो हर जिले में भंडारण बनवा रहे हैं अडानी अंबानी का। लेकिन 5 किलो राशन तो दे रहे हैं लोगों को, 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये योजना कब आई आप? देखिए वो ये 5 किलो राशन वोट के लालच में दे रहे हैं। इसी के आधार पर वोट ले रहे हैं, लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, गांव में लोगों को आलसी बना रहे हैं। आज 5 किलो अनाज से एक यूरिया, रासायनिक खाद महंगी हो गई, सिंचाई महंगी, हर चीज महंगा हो गया और किसानों से दूना ले रहे हैं। किसान उसमें कहते हैं कि हम किसान निधि दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं, 15,000 उनके ऊपर लाभ दे रहे हैं। तो ये सरकार केवल धोखे की है। ठीक है, आप तो मान कर धोखे हैं, लेकिन बताइए जिस तरह से राजनीति की बात करें, कांग्रेस का 70 साल में लूटने की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको कि लूटा गया कि नहीं? जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जिस देश में अंग्रेजों ने एकदम से बर्बाद कर दिया था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के दिशा निर्देश और उनकी नीतियों पर देश को आगे बढ़ाया है। अगर ये भाजपा पहले आ गई होती तो देश को पूरा अभी तक गुलाम कर दिया होता। आज सीमा सुरक्षित नहीं है, चीन धमकी रोज देता है, आप जमीन कब्जा कर लेता है और एक भारत सरकार इनकार करती है कि नहीं, कोई कब्जा नहीं हुआ है। बिल्कुल बार बार कहती है कब्जा नहीं हुआ, मौके पर कब्जा है। कॉलोनी बसा लिया। आज मीडिया पर भी अपने कब्जा कर लिया है, मीडिया भी अपनी सही बात नहीं कह सकती है। ये अघोषित यहाँ पर आपातकाल लगा दिया है मोदी ने, अमित शाह ने। एक बात सही बात है कि मीडिया ने अगर सवाल करना चाहिए, जो सच्चा कबीर दास इसके एक बड़े आइकॉन देखा जाते हैं कि निंदक नियरे रात ये आंगन कुटी छवाए। अगर निंदा करने वाला मिले उसको अपने आंगन में जगह देना चाहिए, दिया जाता था। लेकिन अब भाजपा ऐसा नहीं करती है, जो निंदा करेगा उसको घर से बाहर कर देगी, बोले दोबारा बोलने मत आना बस। और पूछते कौन सवाल पूछोगे, पहली बात उनसे पूछ करके कि पहले क्या ऐसा मीडिया होता रहा क्या? नहीं, कभी नहीं था। मीडिया के सभी लोग आदर करते थे, मीडिया नहीं था। केवल बीच में इमरजेंसी में हुआ था, कुछ दिन अंकुश लगा था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। भाजपा आरोप लगा रहा है कि एक आपका अखबार, कांग्रेसियों का अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसमें बहुत सारे पैसे की लूट मची है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुई। नेशनल हेराल्ड का केस, जो फर्जी केस चलवाया गया है, अब तो सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि हाँ हमने मतलब कहने पर गलत तथ्यों पर हमने केस कर दिया था, उसको कोई साबित नहीं कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाई एकदम क्लियर, एकदम किनारे हो गए हैं। हाँ, एकदम किनारे हो गए। बड़े लड़ाकू, बड़े धर्म के बड़े लड़ाकू थे, बड़े राम के प्रचार करते थे, राम वहाँ पर सेतु दिखाई पर सब कुछ, लेकिन अब नहीं, सब शांत हो। ये भी नहीं है। अडवाणी जी भी तो शांत हो गए, रस लेकर के आए, भाजपा को सत्ता में ला दिया उसी आधार पर। अन्ना हजारे जी भी शांत हो गए। अन्ना हजारे जी का आंदोलन खत्म हो गया। अब चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, अब उनको लोकपाल नहीं दिखाई पड़ रहा है, लोकपाल विधायक नहीं, और लोकपाल कहीं आया नहीं। भाजपा वाले रोज नाम बढ़िया है, लोग करते हैं, नया नया नाम लाते, कहाँ से लाते हैं भाजपा वाले। यही तो यही खूबी है इनकी, यही इसी के आधार पर आज लोगों 10 साल से ठग रहे हैं। लोकपाल का हल्ला देकर अन्ना हजारे मैं भी अन्ना, फिर मैं मोदी, मतलब न जाने क्या क्या लोगों ने कहा है। पढ़ा करके मैं भी चौकीदार बन गए, फिर मोदी का परिवार बन गए, फिर आते आते इलेक्ट्रल बॉन्ड की लुटाई चालू हो गई। कितना झूठ पे झूठ चलता रहेगा। ये पूरा झूठ पर आधारित है भाजपा, झूठ और प्रोपोगंडा, झूठ और प्रचार, यही। और आते आते मंगलसूत्र के आगे बताइए, सोना जब 2010 में 14 में इनकी सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी, उस समय सोना था 28 से 29,000 प्रति 10 ग्राम। आज 80,000 पार कर गया है। तो मंगलसूत्र इन्होंने निकाला है कि कांग्रेसी ने निकालेंगे? दूसरा कोई नहीं, मंगलसूत्र की। और फिर एक प्रधानमंत्री के स्तर पर नीतियों को प्रधानमंत्री वोट मांगता है, अपनी कार्य की प्रगति पर वोट मांगता है। जितना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री इनका हो गया है स्तर, उतना तो भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। कितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सबने पद की गरिमा बनाया,
भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उन्होंने वो बराबर विपक्ष का सम्मान किए और बराबर मतलब सही बात करते थे। सबसे बड़ा घटिया अगर कोई प्रधानमंत्री है तो मौजूदा है, जिनका कोई स्तर नहीं है। ये बताइए, जिस तरह से ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ मंच पे ये लोग जो चीजें कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे लेकर, ऐसा मुसलमान तो ओबीसी और जनरल में खुद ही बटा हुआ है, साथ में मंडल कमीशन में धर्म का नाम तो है ही नहीं, उसमें शामिल है कि मोदी जी मंडल कमीशन नाम नहीं लेते, मंडल कमीशन का नाम लेते और उसमें मंडल कमीशन में सब लोग मुस्लिम को भी जो उसका लाभ मिल रहा है, मुस्लिमों को भी मिल रहा है, जो आज भी मिल रहा है। तो फिर आज कैसे कांग्रेस अगर आएगी सत्ता में तो कैसे उनको दे देगी? कहीं नहीं दिया है और न दे रही है। केवल मुसलमान हिंदू के नाम पर वोट लेने की कला है और ये प्रचार करते हैं केवल मन से सीना ठोक के कहते हैं। और क्या बताएं, बड़ा वो मुझे वो आता देखता हूँ जब इसमें कि इनको मंच से वीडियो वायरल होते हैं। योगी जी कहते हैं कि जो लोग गोली चलवाए हैं मुलायम सिंह को कहते हैं राम मंदिर के मुद्दे पे, तो उनको फिर उन्होंने भी अवार्ड दिया है, मरने के बाद मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण दिया है। कहे दिए मुलायम सिंह? मुलायम सिंह संविधान से की शपथ ली थी और एक मुख्यमंत्री के नाते मुलायम सिंह का जो दायित्व था, मुलायम सिंह उस दायित्व का निर्वाह किया। मुलायम सिंह ने संविधान की शपथ का पालन किया है और किसी भी मुख्यमंत्री का अलाउद्दीन ने शपथ का जो शपथ खाया उसका पालन किया था अडवाणी जी के रथ को रोक करके। तो ये उसका वोट से मतलब नहीं था, वो देश से मतलब था, राष्ट्र से मतलब था। और बिल्कुल नहीं है कि मतलब मुलायम सिंह ने कोई गोली चला दिया। अरे गोली चलाती है कानून व्यवस्था के लिए, जब गोली चली तो गोली ये तो रोज मरवा रहे हैं, ये तो जात के नाम पर गोलियां चलवा रहे हैं। अगर कहीं पर कोई किसी यादव को घर 2 इंच अगर जमीन में घास हुआ है तो बुलडोजर लगेगा, और बीघों बीघा की जमीन में अगर दूसरे के घास बना हुआ उसी के बगल में, उस पर नहीं चलेगा। जात के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। आज जितने योगी जब से हुए हैं, एक अपनी जात विशेष के लोगों को वाइस चांसलर से लेकर जितने पद हैं हर थानों में उन्हीं की बिरादरी के लोग, आज अखिलेश के ऊपर या मुलायम के ऊपर आरोप लगता था कि यादववाद चल रहा है। ये खुद जितने ही सबसे बड़ा जातिवाद इनके अंदर है और सबसे बड़ा बैकवर्ड विरोधी है। ये कौन? भाजपा के लोग, जैसे योगी होंगे, मोदी हैं, अडानी कहते हैं हम ओबीसी हैं। मोदी फर्जी ओबीसी हैं। मोदी जैसा जो आदमी करोड़ों रुपए का केवल कपड़ा बदलता है रोज, वो क्या जाने गरीबों के हाल। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में पूरा देश जान